हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अन्वेषण ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और सुख की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम और सीता जी के वन जाने के अवसर पर अनेकों प्रकार के वन की विषमताओं, कठिनाइयों, चुनौतियों और संघर्षों का वर्णन भगवान राम सीता जी से करते हैं। और वन में होने वाली जो असुविधाएं हैं, जिस प्रकार का वन का परिवेश है, उस परिवेश को मद्देनज़र रखते हुए भगवान राम ने सीता जी को अनेकों भावों से और पूर्ण विस्तार के साथ प्रसंग सहित एक एक बात, एक एक स्वरूप का वर्णन किया। लेकिन सीता जी को यह अवगत है कि भगवान राम अंतर्यामी हैं और वो वहीं सोई जो विधि रच रखा, भगवान की गति के अनुसार, भगवान की जो महिमा है उसी के अनुसार यह सृष्टि चलती है। तो वह कहती है कि अगर ऐसे भगवान राम के इस प्रकार से उन्होंने अनेकों प्रकार से सीता जी को समझाने का प्रयास किया और वन की विषमताएं, वहाँ की भूमि और वहाँ के परिवेश, वहाँ के जानवरों की स्थिति, भयावह वातावरण और उतार चढ़ाव वाली जगह, अनेकों प्रकार के वन्य जीव और रहने के लिए पर्णकुटी और शरीर में बदकल वस्त्र, अनेकों प्रकार की राक्षसी माया से अभिभूत, तो अनेक प्रकार से जो वन का वातावरण जिस प्रकार से अत्यंत कठिन और है उसका वर्णन किया। लेकिन माता सीता ने कहा, यानी पति के साथ पत्नी का सुख ही सबसे बड़ा है। अगर उसमें हमको कोई भी दुख सहन करने पड़ते हैं तो वह दुख सब मुझे शिरोधारी है। मैं उन कष्टों को सहन करने की क्षमता रखती हूँ। अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान राम परमात्मा के अवतार हैं और वह जहाँ भी रहेंगे वहाँ अवध का वातावरण अपने आप ही हो जाएगा। तो माता सीता जी अंतःकरण में अपने पति के प्रति अपार पवित्रता के भाव, पतिव्रता के भाव और प्रेम की पराकाष्ठा, आत्मा और परमात्मा के मिलन का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है वह अभूतपूर्व है। तुलसीदास जी ने कल के प्रसंग में दोस्तों, को प्रभु संग मोहि चितौ निहारा, सिंह बंधुहि जिम सशक सियारा, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ होगू। यानी प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला उस वन में कोई नहीं होगा, क्योंकि अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री, सिंह जो है वन का राजा होता है, सिंहनी को खरगोश और सियार जो है नहीं देख सकते, वह अस्तित्वहीन हो जाते हैं। मैं सुकुमारी
हूँ और नाथ उन बन के योगी हैं। यानी वह कहते हैं कि मेरे को आप सुकुमारी कह रहे हैं, कोमल कह रहे हैं, और उसी परिवेश में आप भी पले हुए हैं और आप बन के योगी हैं, यह कहीं नहीं है। अर्थात आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग, यह कहाँ की नीति है, कहाँ की मर्यादा है। मैं विषय भोगों का सामना करूं, विषय भोगों में संतप्त रहूं, अयोध्या का सुख भोग करूं और मेरे पति जो है वह वन में अनेकों पीड़ाऊँ। अगर मैं आपके साथ रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी, शुश्रूषा करूँगी और आपका ध्यान रखूँगी, कितनी भी परेशानी होने पर मुझे कोई भी आपत्ति नहीं। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है दोस्तों। भगवान राम के द्वारा अनेकों बार हुआ, तो वह अनेकों बार कहती है, प्राणनाथ करना यत्न सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद बिनु सुरपुर न रक्षम। उन्होंने अंततोगत्वा अपनी वाणी से कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्राणों के आधार, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले, हे अंतर्मन की बातों को जानने वाले, तीन लोक चार भुवनों की बातों को जानने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल श्रेष्ठ के कुमुद को खिलाने वाले, चंद्रमा के समान जिनकी आभा है आपके, जिनका स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। अगर आप नहीं हैं, मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाए तो वह स्वर्ग मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहर समुदाय, सास ससुर गुरु सतन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुंदर। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, प्यारा परिवार है और मित्रों का समुदाय है, सास है, ससुर है, गुरु है और स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं, सहायक हैं, अनेकों जो हमारे संबंध, रिश्ते, नाते, जिससे यह मायावी रचना जुड़ी हुई है। सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र हो, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाथ। नाथ अगर जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पिय बिनु निहई तर निहु के ताते, यानी स्त्री के सभी सूर्य से भी बढ़कर जो तपाने वाले हैं, शरीर है, मन है, घर है, पृथ्वी है, नगर है और राज्य है, पति के बिना स्त्री के लिए वह सब कुछ बेकार है, तुच्छ है, धूल के समान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है और वह एक सोच का विषय है। तो भोग है, रोग के समान है और रहने और गहने जो है वह भार स्वरूप है। सुंदर भवनों में रहना उसके लिए वन का उजाड़ जैसा है। संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है, अर्थात उसको कहीं कुछ नजर नहीं आता है। पतिव्रता और पति धर्म की नीति को जिस प्रकार से मर्यादित रूप से तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में वर्णन किया है, तो हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं लगता है। यह उसी प्रकार है दोस्तों, जिस प्रकार जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। जिस प्रकार देह में जैसे बिना जीव के देह और बिना जल की नदी, तैमिय नाथ पुरुष बिनु नारी, इसी प्रकार हे नाथ, बिना पुरुष के नारी का कोई धर्म नहीं है, नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। नारी का जीवन जो है निस्सार है, शोभाहीन है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, और हे नाथ, आपके साथ रहकर ही मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
शरद पूर्णिमा के समान मुझे आभास होगा। पूर्ण चंद्रमा का जिस प्रकार से आवरण होता है, स्वरूप होता है, उस सभी का मैं लगातार ध्यान करूंगी, चिंतन करूंगी, मनन करूंगी। निर्मल चंद्रमा के समान, यानी मुखमंडल को देख करके समस्त सुखों का आभास मुझे होगा। तो अनेकों प्रकार से सीता जी को समझाने पर भगवान राम ने अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन सीता ने बिना सीता जी नीति और मर्यादा की बातें जानती थी, पतिव्रता धर्म की संयम, नियम और संस्कारों से परिपूर्ण थी। तो तब वह कहते हैं कि हे नाथ, आपके साथ पक्षी पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल के निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी, और वन में उदार हृदय के वन देवी और वन देवता भी मेरे सास ससुर के समान काम करेंगे, मेरी सार संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर बिछौना मेरा होगा, और प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर जो तोषक के समान होगी वह भी मेरे लिए बेकार है। कंदमूल और फल ही मेरे लिए अमृत के समान कार्य करेंगे। भगवान राम ने कहा कि वहाँ कंदमूल फल खाने पड़ेंगे, और वह भी हर समय उपलब्ध होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक एक बात का सीता जी ने तर्क संगत विचारणा के अनुसार पति प्रेम और पति पवित्रता के मानक के रूप में वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान मेरे लिए होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों का अगर मैं अनावरण करूंगी, देखूंगी, अपने अंतःकरण में मुझे आनंद की अनुभूति होगी। जो सुख मुझे अपने पति के लगातार देखने से होगा, उसमें अनेकों दुख भी होंगे, वह दुख जो है शून्य हो जाएंगे। तो हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख मुझे सुनाए, बहुत से भय सुनाए, विषाद सुनाए, संताप सुनाए, चुनौतियाँ सुनाई, परेशानियाँ सुनाई, परंतु हे कृपा के निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग से होने वाले दुख से बढ़कर नहीं, और उससे किंचित मात्र के उससे तुलना उन दुखों के साथ भगवान के स्वरूप की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा हृदय में जानकर हे सुजान शिरोमणि भगवान राम, आप मुझे साथ ले लीजिए, किसी न किसी तरह मुझे आपके साथ ही आना है, चाहे कष्ट कितना भी हो, दुसह दुख को मैं सहने के लिए तैयार हूँ, और मुझे अकेला यहाँ न छोड़िए। यद्यपि मैं सास ससुर पारिवारिक सुख अनेकों रिश्तों से परिचित हूँ, लेकिन अगर मेरे पति मेरे से अलग होंगे तो वह दुख मुझे बहुत बड़ा होगा। मैं अनेकों भोगों का अयोध्या में रह कर के मैं सुख भोगों से संतप्त रहूँगी, और पति मेरे वन में विचरण करेंगे। तो हे स्वामी, मैं अधिक क्या आपसे विनती करूं। आप करुणा विधान हैं और सबके हृदय के अंदर की बातों को जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। तो राख अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी ही प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शिव सिंह। यानी इसीलिए सीता जी ने अंतोगत्वा कहा कि हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखना है तो जान लीजिए आपके 14 वर्ष पूरा होने तक मुझे आप जीवित नहीं पाएंगे।
स्वाभाविक है दोस्तों, नीति और मर्यादित जीवन में ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान राम सीता जी की परेशानियों, वन की परेशानियों को देखकर और उनका ध्यान करके, मनन करके, चिंतन करके उनको अयोध्या में रखना चाहते हैं। तो क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को मैं देखते रहूँगी। मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। कोई भी दुख अगर मुझे आएगा, जो ही मैं आपके चरणों में मेरा चिंतन जाएगा, मनन जाएगा, मेरा ध्यान जाएगा, तो मेरी दुख और पीड़ा भी मुझे नहीं सताएगी। मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूँगी। मार्ग में यानी चलने से होने वाली सारी थकावटों को अपने आप ही और थकावट दूर हो जाए। तो आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में मैं बैठूंगी और मन में प्रसन्न और आनंद की अनुभूति, सुंदर हवाओं का सेवन करूंगी और पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। यानी दुख तो मुझे कहीं प्रतीत ही नहीं होगा। तो समतल भूमि पर यानी घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर एक बचपन से ही इतने ठाड़ में रहने वाली सीता पर्ण कुटी बना करके घास और भूमि पर शयन बनाने के लिए अपने जीवन को किस प्रकार से त्याग करने के भाव उनके अंतःकरण में आते हैं। पति प्रेम, आत्मा और परमात्मा के मिलन का वास्तविक सृजन वो करती हैं। तो समतल भूमि में मैं पेड़ों के पत्ते बिछाकर एक दासी के समान रात भर आपके चरण की सेवा करूंगी और बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर, रहस्यमय मुखमंडल को देखकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति होगी। तो प्रभु के साथ रहने से मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कोई भी वन में नहीं होगा। क्योंकि जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार छोटे मोटे जानवर देखते हैं तो वह दूर से ही भाग जाते हैं। मैं सुकुमारी हूँ और मैं आनंदपूर्वक जीवन यापन करूँ, सुख का भोग करूँ और मेरे पति वन में अनेक प्रकार के दुखों को सहन करें। तो सुख दुख जीवन में पति पत्नी के जीवन का एक रहस्यमय, यही जीवन की सही परिकल्पना है। आपको तो तपस्या, भगवान यद्यपि आपको वरदान के परिणाम स्वरूप 14 वर्ष का वनवास मिला है, अगर आप उस वनवास को सहन करने में हैं तो मैं आपकी बाईं अंग हूँ। इसीलिए मैं किसी प्रकार के सुख भोगों को करने लायक नहीं। वह सुख मेरे लिए नरक के समान है। तो ऐसे कठोर वचन सुनकर सीता जी ने पूरे अंतःकरण से आत्मीय रूप से और नीति संगत और मर्यादित बातों का जिस प्रकार से रहस्यमय वर्णन तुलसीदास ने सीता जी को एक चैत्रवान और पवित्रता और त्याग की प्रतीक के रूप में अपने भावों को व्यक्त किया। जब मेरा हृदय और यानी ऐसी बातों को सुना तो मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है कि ये पामर यानी मेरा जो शरीर है ये पामर पत्थर के समान है, मूर्ख है। आपके वियोग का भीषण दुख या सहते रहेंगे। इसीलिए बिना आपके मेरा अयोध्या में रहना नीति संगत नहीं है, मर्यादित नहीं है।
और यह मेरे जीवन के लिए भी सही नहीं है, ना आपके जीवन के लिए। इसलिए बिना जीवन आत्मा जहाँ होती है वहीं जीवन होता है। आत्मा और परमात्मा एक साथ जब मिलते हैं तो अपार आनंद की अनुभूति तभी होती है। तो वास्तविक सुख मुझे अनेकों कष्टों को सहन करने के कष्ट होने के बाद भी अगर पति का सानिध्य मुझे मिलता रहेगा तो मैं उसी में उन दुखों को कभी भी अपने अंतःकरण में ना आने दूंगी न। और वह दुख मेरे लिए अपार स्वर्ग के समान होंगे। और अगर मैं सुख को भोगने का विचार बनाऊंगी तो वह मेरे लिए नरक के समान है। इस प्रकार दोस्तों सीता जी ने अपने मन के हृदय विदारक बातें कह करके भगवान राम को किस प्रकार से संतप्त किया, तुलसीदास ने उसी का वर्णन किया है। इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भाव की बात करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों आज 9 मई 2025 दिन शुक्रवार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज दोस्तों 12:29 से 2:56 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के पूजन का दिन माना गया है। विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी का पूजन करना, दुर्गा माता का पूजा करना हमारे जीवन के लिए शुभकारी माना गया है। और विक्रम संवत आज दोस्तों 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। और ग्रीष्म ऋतु आज दोस्तों प्रदोष व्रत का संयोग है और पश्चिम दिशा शूल है। पश्चिम दिशा में यात्रा करना अशुभ माना गया है। सूर्य आज मेष राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:49 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 5:34 के 7:22 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:15 से 5:03 तक। राहु काल जिसके दौरान हमें आज किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 10:37 से 12:18 तक। अपराह्न सूर्य उदय आज दोस्तों 5:34 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 7:01। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों जैसे कि बताया कि शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु बताई गई है हमारे शास्त्रों में। यह दिन एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी की पूजा का दिन है, वहीं दूसरी ओर दुर्गा माता की पूजा का दिन है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त होता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक माना गया है। शुक्रवार यश, कीर्ति, मान सम्मान का द्योतक माना गया है और शुक्रवार घर में खुशियों की सूचक माना जाता है। इसीलिए इसे शक्ति और दया का दिन माना जाता है। शुक्र प्रेम की देवी और शुक्र ग्रह के नाम शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध है, दही है, सफ़ेद चीज़ चावल है आदि को भगवान माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता का पूजन करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का यह दिन माना जाता है। सौंदर्य और निखार का यह दिन कीर्ति और यश, धन दौलत की प्राप्ति का दिन है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र होता है और शुक्रवार की राशि कुंभ होती है।
शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह गुरुवे सह शुक्राय नमः। और इस मंत्र का जाप करके शुक्र ग्रह को मजबूत बनाया जा सकता है। और इस दिन दोस्तों चावल है, सफ़ेद कपड़े हैं, दूध है, दही है, इसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। यह दिन साफ सफाई और शारीरिक शुद्धि का दिन माना जाता है। शौर्य, सौंदर्य और शुक्रवर्धक होता है। और इस दिन किसी को उधार लेना देना, पैसे का लेन देन करना वर्जित माना गया है। लक्ष्मी का पूजन, व्रत आराधना और वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, धन की परेशानियां नहीं होती हैं और अनेक प्रकार की परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। और इस दिन दोस्तों किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों को, गरीबों को और जो दीनहीन है उनकी सेवा करनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी का पूजन करने से हमारे जीवन में हमेशा धन से हम धन धान्य रहते हैं, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। इस प्रकार शुक्र का दिन जीवन के में बहुत ही लाभकारी माना गया। रामचरितमानस में दोस्तों आज के प्रसंग की अगर हम बात करते हैं, अष्टकंशी विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी सवारी, दीघ दशा रुगपत जिए जाना, हरि राखे राखे पाना। ऐसा कहकर सीता जी की ने बहुत ही व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, अपने विचारों का मंथन किया और वे वचन के वियोग में भी न, जिस प्रकार से उनके वियोग रूपी अनेक भावनाएं थी उनको वह बर्दाश्त नहीं कर पाई, संभाल नहीं सकी। दीख दशा रोग पर जिए जाना, उनके इस प्रकार के भावों को सुनकर, विचारों को सुनकर के और वियोग रूपी शब्दों को सुनकर के वे अत्यंत ही उनके हृदय में और वह विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र ने अपने हृदय में, अंतःकरण में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेगी। अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित जो भावनाएं हैं, भगवान राम अंतर्यामी हैं, सीता के मन की बातों को जानने की लीलाओं का उन्होंने अनेकों प्रकार की वन में विषमताएं तो हैं, लेकिन सीता उन विषमताओं को किस प्रकार से बर्दाश्त करेगी, सहन करेगी। कहो कृपाल भानुकुल न था, तब कहने की तुम कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि परिह सोच चलो बनसा था। अंततोगता भगवान राम अनुकूल हो गए। उन्होंने सीता जी के मन की जो बातें सुनी, अर्थात अगर किसी प्रकार की भी कोई परेशानी होगी तो सीता को कल के दिन ये पता न हो कि भगवान राम मेरे को ज़बरदस्ती अपने साथ लाए, तो किसी प्रकार के अंतःकरण में गलत बातों का प्रवेश न रह करके सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलने का उन्होंने अपने साथ वन को चलने किया। इसलिए वह सहर्ष उन्हें अनुमति दे दी, नहीं विषाद कर अवसर आ। और आज जो मेरे को 14 वर्ष का वनवास मिला है, पिता की आज्ञा का पालन करना है और जिसके परिणाम स्वरूप आज का समय, यह समय जो है किसी प्रकार का विषाद दुख करने का नहीं है, सोच का नहीं है। और वेग करूँ वन गमन समान, तुरंत वन गमन की तैयारी करो और मेरे साथ वन चलो। भगवान राम, माता कौशल्या जब पूर्ण भावों से दोनों की आज्ञा के परिणाम स्वरूप
माता सीता ने अपने दुख की बातें, अपने अंतःकरण की बातें कही तो भगवान राम ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। नहीं प्रिय वचन प्रिया समझाई। श्री रामचंद्र ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, लगे मात पद आशीष पाई और फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वेग प्रजा दुख में तो वो आई और माता ने कहा कि बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना। 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप वन का सारा वन की सारी चुनौतियाँ, परेशानियाँ और जो नियम संयम के साथ रहना है उनको पूरा करके जननी निठुर बसई जन जाई। यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए, मेरी सुध बनाए रखना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोही। और हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी कभी? यानी मेरा जो पहले का समय है वो कभी लौट के आएगा? माता कौशल्या अपने अंतःकरण में इस बात को विचारती है। देखो नयन मनोहर जोड़ी, क्या मैं अपने नेत्रों से, अपने आँखों से साक्षात भगवान के स्वरूप इस जोड़ी को पुनः देख पाऊंगी? सुदिन सुधारी तात कब होगी? अभी भगवान राम वन में गए ही नहीं, तब माता कहने लगी कि वह दिन कब आएगा, वह सुंदर दिन, शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा देख पाएगी। तो बहुरी वत्स कही लाल कही, रघुबर रघुबर तात कब ही बुलाए लगाई ही और हर्ष नहीं पहुँचे। तब माँ कौशल्या कहती हैं कि ये तात वत्स कहकर, लाल कहकर, अनेकों नाम कहकर के अपने मधुर प्यार के स्वरूप में रघुपति कहकर, रघुबर कहकर अनेकों नामों से मैं फिर सब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी। कभी मैं तात कहती हूँ, कभी वत्स कहती हूँ, कभी लाल कहती हूँ, कभी रघुपति कहती हूँ, कभी रघुबर कहती हूँ। तो हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को मैं पुनः कब देखूँगी? लख सने काल ही महतारी, वचन आय विकल भय भारी। तो यह देखकर कि माता स्नेह के सारे स्नेह से पूर्ण अधीर हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है। वचन न आओ विकल भय भारी। स्वाभाविक है, ऐसे समय में माता का हृदय बहुत ही कोमल होता है। इतनी अधिक व्याकुल हो गई, भावुक हो गई कि मुंह से कोई वचन ही नहीं निकलता है, शब्दहीन हो गई। राम वो दीन विधिमान नाना। श्री राम ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास किया। समय स्नेह उन्हें जाए उठाना, और वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस घड़ी का वर्णन करना बड़ा ही अद्भुत है। तब जानकी सास पगलागी। जब माता सीता को यह विदित हो गया कि सास सब प्रकार से मेरा भगवान राम और सास माता सास कौशल्या जी पूर्ण रूप से अपने मन वचन और वाणी से प्रसन्न हैं, भावुक हैं, पुत्र मोह और वधु मोह का प्यार उनके अंतःकरण में जागृत हुआ है। तब जानकी सास पगलागी। तब सीता जी ने उनके पैरों की वंदना की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सुनिए माँ मैं परम अभागी, और कहा कि हे माता सुनिए मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। क्यों? सेवा समय देऊँ बन दीना, बन दीना। सेवा के समय में, यानी आपकी सेवा करने के लिए मैंने समय देने, देव ने मुझे वनवास दे दिया। मैं अगर घर में यहाँ रहती तो आपकी सेवा करती, लेकिन परमात्मा ने मुझे वन दे दिया।
ईश्वर की जो विधि की जो रचना होती है वह सर्वोपरि है। मेरी मनोरथ यानी मेरा जो मन की कामनाएं थी, मोर मनोरथ सफल नहीं की ना। भगवान ने मेरी जो यानी विवाह के तदंतर मेरा जो मन में विचार थे उसको भगवान ने साथ नहीं दिया। तजब शोभ जन छाणियों सो। आप शोभ से यानी दुख को कोई भी संताप अपने हृदय में न करें, न होने दें। कर्म कठिन पशु दोष न मोह। परंतु कृपा न छोड़िएगा, मेरे पर अपनी दया न छोड़िएगा, अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। कर्म कठिन पशु दोष न मोह। कर्म की गति कर्मण्येवाधिकार सुमा पुरुष पदा सुनो। कर्म कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत न। तो कभी कभी कर्मों की गति को ही इंसान दोष देता है। जब अनुकूल प्रतिकूलता में परिवर्तित हो जाता है तो मनुष्य स्वयं ही अपने अंतःकरण में दुख की अनुभूति होती है। तो कर्म की गति अत्यंत कठिन है। मुझे सुने सिय वचन शास्त्र अपलानी, और मुझे भी कुछ दोष नहीं है, मेरा भी कोई दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। वो ही सोई जो विधि रचना था, भगवान जैसा करते हैं वही होगा। तो सीता के वचन सुनकर इस प्रकार के सुन सिय वचन शास्त्र अपलानी, सीता के इस प्रकार से मधुर वचनों को सुनकर, नीति संगत मर्यादित वचनों को सुनकर सारा सास जो है वह व्याकुल हो गई, बहुत ही दुखी हो गई। करुणा की धारा बहने लगी। दया कवन की कहूँ बखानी। उनकी दशा को मैं किस प्रकार से बखान करूं, किस प्रकार से उसका वर्णन करूं, यह मेरे लिए बड़ा आसानी है। और माता कौशल्या धर्म संकट में है, बार लाई और ली, बार बार वह सीता जी को अपने हृदय से लगाती हैं। धैर्य धीरज के आशीष दी और धैर्य धारण करके शिक्षा देती हैं, सीख देती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि अचल हो अविवास तुम्हारा। यानी जब तक गंगा और जमुना जी में जल की धारा रहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग हमेशा अटल रहे। सौभाग्यशाली रहो, गुणकारी रहो, तुम्हारा सुहाग जो है हमेशा गंगा और यमुना के जल, जब तक इस सृष्टि में जल है तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। तो माता के इस प्रकार से भाव शब्दों को सुन करके, भाव विचारों को सुन करके सीता जी ने अपार सुख की अनुभूति की। सीता ही सास आशीष सुख। सीता जी ने सास माता के अनेकों प्रकार के आशीर्वाद को शिरोधार्य किया और दीन अनेक प्रकार और अनेक प्रकार की शिक्षाएं उनको दी। किस प्रकार से वन में रहना पड़ेगा, किस प्रकार से आचार संहिता बनाएंगे, किस प्रकार अपने पवित्रता का मानक बनना पड़ेगा। तो जो एक सास अपनी बहू को शिक्षा देती है, अपनी पुत्री को उसी प्रकार से उन्होंने शिक्षाएं दी। नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, संस्कारों के अनुसार कैसे जीवन यापन किया जाता है। सीता ही सास आशीष को सीता जी के सामने अनेकों प्रकार के आशीर्वाद और दीन अनेक प्रकार शिक्षाएं दी, ज्ञान दिया, विचार मंथन किया, विचारों की संवेदनाओं को सीता जी के सामने रखा। चली नाय पद परम शिरु। और तब सीता जी बड़े ही प्रेम से, प्रसन्न मन से, मनसा वाचा कर्मणा से बार बार शरण और अपने सास के चरण कमलों में सिर नवाकर चले। तो इस प्रकार भगवान राम की मर्यादा
और उनकी लीलाओं का जो चरित्र चित्रण तुलसीदास ने किया है वो रामचरितमानस की अयोध्या कांड में अभूतपूर्व है। अयोध्या कांड में भगवान राम ने अयोध्या में रहते रहते जहाँ अपना स्वयंवर के पश्चात विवाह के बाद जब वो अयोध्या में प्रवेश किए तो राज्याभिषेक की तैयारी के विधि की रचना कुछ उल्टी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप बन जाने की आज्ञा मिली। भगवान राम ने बन जाने का निश्चय किया, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी दुख के, समता मूलक भावों में संतप्त होकर के। लेकिन सीता जी ने कहा कि जहाँ जीवन होता है आत्मा भी वहीं रहती है, इसलिए अनेकों प्रकार की वन की यातनाओं को सुनने के बाद, समझने के बाद भी सीता जी ने कहा और वहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ मेरे प्रियतम रहेंगे वहीं मेरा रहना नीति संगत है, तर्क संगत है और मर्यादित है। यही हमारी रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल की यही रीति है, यही मर्यादा है, यही संस्कार हैं। तो अनेकों बार समझाने पर भी जब सीता जी अपने तर्क वितर्क में आई, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और रामचंद्र जी जब अनेकों प्रकार से उनको समझाते हैं, तब सीता जी ने कहा कि अगर आप मुझे अयोध्या में छोड़ के चले जाओगे तो मेरे को 100 वर्ष के बाद आप 100 वर्ष के अंदर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तब भगवान राम को वास्तविक ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्रेम की भावना का और अनेकों प्रकार से सीता जी के अंतरंगों को विचार मंथन करके उन्होंने बन जाने के लिए उनको सहमति व्यक्त की। तब सीता जी ने भगवान राम और कौशल्या जी का आशीर्वाद प्राप्त करके बन जाने का निश्चय किया। आज के प्रसंग में सबके मंगल भोग की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास ने दोस्तों हृदय स्पर्शी वर्णन किया है पति और पत्नी के प्रेम भावों का और मर्यादित जीवन जीने का। आज के परिवेश के जो भी होनहार लोग हैं, जो पीढ़ी है, उनको इन भावों को, इन विचारों को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में अपनाना चाहिए और नीति के अनुसार मर्यादित जीवन जीने के भावों का संचार करना चाहिए और अपने जीवन को अनेकों कष्टों के परिणाम स्वरूप भी अगर पति प्रेम है, आस्था है, मर्यादा है, तो जीवन अपने आप ही सुखमय होता है। भगवान राम अंतर्यामी थे, इसीलिए सीता जी को मालूम था अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान का जहाँ निवास होगा वहीं अवध हो जाएगा, वहीं हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हम सुखमय जीवन यापन करेंगे। अगर परमात्मा के चरणों को मैं रात दिन देखते रहूँगी, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख होगा। तो आज के रामचरितमानस के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल वश की कामना करता हूँ। जय श्री राम।